लियो फंग, पंग ग्रुप का इकलौता वारिस। पंग ग्रुप एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बिजनेस की दुनिया कांप उठती थी। लेकिन आज वही लियो अपने ही घर के बाहर खड़ा था, बेइज्जत, गुस्से में और पूरी तरह लाचार। उसके सामने खड़े थे उसके दादाजी, फंग परिवार के मुखिया। उम्र ने उनके शरीर को भले कमजोर कर दिया था, लेकिन उनका फैसला पत्थर की लकीर था। उन्होंने कहा था, अगर तुम 3 साल और 3 महीने तक अपने परिवार के नाम का सहारा लिए बिना रहोगे, तभी तुम्हें फंग परिवार का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, वरना मेरी पूरी संपत्ति तुम्हारे पालतू कुत्ते व्हाइट के नाम कर दी जाएगी। ये सुनते ही लियो को एहसास हुआ कि उसने अपने घर में कितना बड़ा गद्दार पाल रखा है। उसकी गुस्से भरी नजर व्हाइट पर पड़ी। व्हाइट? व्हाइट मानो कह रहा हो? मैंने नहीं कहा था दादाजी। लियो चिल्लाया, क्या अब मेरी कीमत एक कुत्ते से भी कम है? दादाजी शांत स्वर में बोले, जब तक तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करते, व्हाइट ही मेरा सबसे योग्य उत्तराधिकारी है। व्हाइट की आंखों में जैसे तिरस्कार झलक रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शायद तुम मेरे जितने काबिल नहीं हो। इतने में 2 बॉडीगार्ड आए और लियो को उसके ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तुम जानते नहीं कि मैं इस घर का अगला वारिस हूँ। लियो गर्जा। वो दोबारा अंदर जाने लगा, तभी किसी ने उसके चेहरे पर नौकरों के गंदे कपड़े फेंक दिए। दादाजी बाहर आए और बोले, ये कपड़े रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, अब यहाँ से चले जाओ। लियो ने तुरंत भावनात्मक अभिनय शुरू कर दिया। दादाजी, मम्मी, पापा के जाने के बाद इस दुनिया में आप ही मेरे अपने हैं। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। लियो मन ही मन सोच रहा था, वाह क्या अभिनय किया है, इसे देखकर तो भगवान भी रो पड़े। दादाजी धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी छड़ी हाथ से गिर गई। उन्होंने लियो को कसकर गले लगा लिया। लियो को लगा कि उनका कठोर दिल पिघल गया है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उसे घुमाकर इतनी जोरदार लात मारी कि वो सीधे मुख्य द्वार के बाहर जा गिरा। उसके कुछ समझने से पहले ही सारे दरवाजे बंद हो गए। लियो चिल्लाया, दादाजी अब मैं सच में चला जाऊंगा। मैं 3 तक गिनता हूँ। 1 2 2.5 2.9 3। ठीक है, अब मैं सच में जा रहा हूँ। कुछ देर तक वो उस आलीशान हवेली को देखता रहा, फिर वहां से चला गया। उसके चाहते ही दादाजी बाहर आए। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था। लियो ने बीजिंग छोड़ दिया। वहां हर कोई उसे जानता था। उसने सोचा, जब घर से निकल ही आया हूं तो गरीबी में जीने का अनुभव भी ले लेता हूं। तभी उसके पेट से भूख की जोरदार आवाज आई। ओह, मैं तो कल से कुछ खाया ही नहीं। वो एक कैफे में गया और बिना कीमत की चिंता किए ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी मेज स्वादिष्ट व्यंजनों से भर गई। उसने जमकर भोजन किया। जब सब खत्म हो गया तो वेटर बिल लेकर आया। कुल बिल था 30 युआन। लियो मुस्कुराया, इतना सस्ता? इससे महंगी तो मेरी एक वाइन की बोतल होती है। उसने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और वेटर को थमा दिया। वेटर ने कार्ड देखकर सम्मान से सिर झुकाया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आया। सर, इस कार्ड से भुगतान नहीं हो रहा। लियो चौंक गया। उसने अपने सारे कार्ड निकाले। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सब ब्लॉक थे। लियो ने मन ही मन दादाजी को कोसा। वेटर का व्यवहार तुरंत बदल गया। अब वो लियो को ऐसे देख रहा था जैसे कोई सड़क का ठग हो। वो पुलिस बुलाने ही वाला था कि होटल मैनेजर आ गई। उसने सारी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, अगर तुम यहाँ 3 महीने काम करोगे तो ठीक है, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। मजबूरी में लियो को मानना पड़ा। ठीक है, अच्छा, आज से ही काम शुरू करो, आज तुम्हारी नाइट शिफ्ट है। उसे वेटर की यूनिफॉर्म थमा दी गई। लियो हंस पड़ा। किस्मत भी क्या क्या खेल दिखाती है। रात में काम करते हुए उसने देखा कि एक महिला बहुत नशे में थी। वो उसे सहारा देकर उसके कमरे तक ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही वो जाने लगा, एक कोमल हाथ ने उसकी शर्ट पकड़ ली। महिला ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके शरीर से आती मीठी खुशबू लियो के होश उड़ाने लगी। लियो ने महसूस किया कि वो केवल नशे में नहीं थी, बल्कि उसे ड्रग दिया गया था। वो तुरंत जाने लगा, लेकिन महिला ने उसे कसकर पकड़ लिया। रात भर दोनों के बीच भावनाओं और आकर्षण का एक तूफान चलता रहा। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो लियो और वो महिला एक ही बिस्तर पर थे। महिला ने उसे देखते ही बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया। तुरंत तैयार हो जाओ, मैं पुलिस बुलाने वाली हूँ। लियो ने शांत स्वर में कहा, कल रात तुम्हें ड्रग दिया गया था,
शिकायत तो मुझे करनी चाहिए। महिला ने उसे घूरा। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? नहीं। तो बता दो। उसी समय उसका फोन बजा। फोन पर बात करते हुए वो लियो को गुस्से से देखती रही। कॉल समाप्त होते ही लियो बोला, तुम्हें मेरे कपड़ों का मुआवजा देना होगा और कल रात की हरकतों का भी। उसने बेहिचक कहा, 10 मिलियन। महिला की आंखें फैल गईं। ठीक है, 5 मिलियन दे दो। कुछ क्षण बाद महिला बोली, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये थी क्लोई। लियो कुछ समझ पाता उससे पहले ही क्लो उसे सिविल ब्यूरो ले गई और दोनों की शादी हो गई। इसके बाद उसने एक अनुबंध उसके हाथ में थमा दिया। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। शर्तें साफ थीं। हर महीने 10 मिलियन, 3 साल तक पति पत्नी का नाटक। क्लो की हर बात माननी होगी। 3 साल बाद तलाक। क्लो उसे अपना पता देकर चली गई। लियो गुस्से में बाहर चला गया। वहां उसने खूब शराब पी। कुछ देर बाद क्लो वहां पहुंची। बार का मालिक खुद दरवाजे पर खड़ा होकर उसका स्वागत करने लगा। लियो ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी जैसी गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्लो ने उसका हाथ पकड़ा और कसकर मोड़ दिया। मैं तुम्हें किस एंगल से गरीब लगती हूँ? फिर वो उसे अपनी कार में बिठाकर एक विशाल हवेली में ले गई। अगली सुबह जब लियो की आंख खुली तो वो एक बेहद आलीशान कमरे में था। नीचे डाइनिंग हॉल में क्लो लैपटॉप पर काम कर रही थी। सुबह की धूप उसके चेहरे पे पड़ रही थी और उसकी सुंदरता को और निखार रही थी। क्लो ने कहा, आओ नाश्ता कर लो। खाने के दौरान उसने पूछा, क्या अब भी मैं तुम्हें गरीब लगती हूँ? लियो चुपचाप खाना खाता रहा। तब क्लो ने अखबार उसकी ओर बढ़ाया। पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर थी। वो शंघाई की सबसे अमीर महिला थी। फिर भी लियो ने बिना किसी भाव के कहा, अच्छा है कि तुम गरीब नहीं हो। अब समय पर हर महीने 10 मिलियन देना। क्लो स्तब्ध रह गई। उसने सोचा, मैं इतनी खूबसूरत और अमीर हूँ, फिर भी इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लियो ने आगे कहा, कुछ नियम बना देते हैं। हमारे कमरे अलग होंगे। हम एक दूसरे की निजी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। 3 साल बाद तलाक ले लेंगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हारा नकली पति बनने को तैयार हूँ। क्लो ने रूखे स्वर में कहा, ठीक है, और वहां से चली गई। लियो ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ ये ज्यादा चिपकू नहीं है, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाता। कुछ देर बाद उसके फोन पे क्लो का संदेश आया, मेरा नंबर सेव कर लो, जरूरत हो तो संपर्क करना। लियो ने सिर्फ एक शब्द लिखा, ओके। दूसरी ओर क्लो कार में बैठी उसी संदेश का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि लियो उसे बार बार संदेश भेजेगा, लेकिन जब उसने सिर्फ ओके देखा तो वो अनायास मुस्कुरा उठी। वो चाहती तो यही थी कि लियो अपनी सीमाएं समझे। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी हलचल उठी।